छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार की। बिहार सरकार ने बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया है। राज्य में कई गांव ऐसे हैं जहां जमीन सर्वे करीब 100 साल पहले हुआ था। समझा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से कोर्ट में जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में जमीन का हिसाब किताब अब नए सिरे से हो रहा है। बिहार के 445 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू। बिहार के 45,862 गांवों में जमीन का विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है। बिहार से बाहर रहने वाले जमीन सर्वे के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ग्राम सभाओं में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सर्वे के बारे में आम लोगों को दे रहे हैं जानकारी। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए लोगों को अपनी जमीन की स्व घोषणा करनी होगी। इसके साथ ही अपने दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। ये काम आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसे लेकर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक में तैयारियां की जा रही हैं। पटना जिले में भी 1323 राजस्व गांवों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत जमीन सर्वे किया जा रहा है। जमीन सर्वे बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की और इससे लोगों को फायदा होगा। जो जमींदार हैं, किसान हैं, उनको स्वामित्व मिलेगा और जो झंझट है वो भी झंझट मिटेगा। इस बाबत पटना जिले के 8 अंचलों की पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जमीन सर्वे के पहले दौर में लोगों को अपनी जमीन की स्व घोषणा करनी है। राज्य में पहला जमीन सर्वेक्षण 1890 में शुरू हुआ था, लेकिन ये 100 सालों में भी पूरा नहीं हो सका। 1990 में दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई थी। अब फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे शुरू किया है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वे का काम हर हाल में 2025 से पहले पूरा कर लेना है। अगर ऐसा होता है तो आम लोगों को बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। जमीन सर्वे प्रारंभ होने से ये सुविधा मिलेगी कि कागजों में पारदर्शिता आएगी। मतलब किसके नाम से ज़मीन है, कहाँ अवस्थित है। तो जब वो सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो सब कुछ पता चलेगा, लोगों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी और ये एक तरह से बैंक खाते की तरह पारदर्शी हो जाएगा। जैसे बैंक में हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम देख सकते हैं, उसी तरह से कौन किसको बेच रहा है, कब बेचा है, सब कुछ पारदर्शी रूप से दिखेगा। बहुत सारे लोग ज़मीन का खरीद कर चुके हैं लंबे समय से, उनका नया नक्शा नहीं बन पाया है। अब नया नक्शा के साथ नया प्लॉट, नया खाता के साथ उनका नया खतियान बन जाएगा, जिससे जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, आपसी रंजिश जो उत्पन्न हो रहा है आपस में, उसमें सहूलियत मिलेगा और एक क्लिक में अपना ज़मीन का सारा डाटा मोबाइल से, कंप्यूटर से घर बैठे देख सकते हैं। जमीन सर्वे में लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सरकार ने पूरा इंतजाम किया है। सर्वे के लिए रैयतों और भूमि धारकों को अपनी जमीन का स्व घोषणा और वंशावली का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसे जमा करने के लिए अंचल में भी शिविर लगाए गए हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम प्रारंभ किया है और जिसका प्रमुख उद्देश्य है जमीन के रिकॉर्ड, जिसमें कि खतियान और नक्शा, इन दोनों को अद्यतन किया जाना है, आज की ज़मीनी हकीकत के अनुरूप किया जाना है। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की है वो प्रारंभ में है, क्योंकि प्रारंभ में इसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लोगों को स्व घोषणा समर्पित करनी है। यानी सभी लोगों को अपने द्वारा धारित ज़मीन जो उनके पास है उसके बारे में सेल्फ डिक्लेयर करना है कि ये हमारी ज़मीन है और ये किस प्रकार से हमको मिली है और उसके दस्तावेज क्या है। बिहार में जमीन सर्वे कराकर सरकार जमीन के रिकॉर्ड को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहती है। जमीन से जुड़े विवाद अब बढ़ने लगे हैं, लिहाजा इस सर्वे से ये विवाद भी कम होंगे। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का काम 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि ये ज़मीन का सर्वे होने के बाद कोर्ट में चल रहे कई मामले जो ज़मीन विवाद से जुड़े हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे और इसका सीधा फ़ायदा आम लोगों को मिलेगा। कैमरामैन जय कुमार के साथ डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण।